So as you know, we are doing the chapter Human Health and Disease, and in it we have taken the classification of disease. हमने देखा कि disease को हम कितनी categories में कितने basis पे classify करते हैं. नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ हम देख चुके हैं कैसी होती हैं और कौन कौन सी उनके टाइप्स होते हैं. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कम्युनिकेबल डिज़ीज़ इन डिटेल, क्योंकि कम्युनिकेबल डिज़ीज़ जो है वो मैंने जैसे कि आपको बताया वो कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, तो इसलिए डिटेल में हम उनके बारे में काफ़ी यहाँ पे पढ़ेंगे. तो सबसे पहले कम्युनिकेबल डिज़ीज़ की डेफिनेशन की कम्युनिकेबल डिज़ीज़ जो वह होती क्या है. डिज़ीज़ कॉज्ड बाय पैथोजेंस नेमली वायरसेस, बैक्टीरिया, रिकेट्सिया, फंजाई, प्रोटोजोन, बैक्टीरिया, वर्म्स एंड विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर. तो कम्युनिकेबल डिज़ीज़ क्या है, जो पैथोजन से होती हैं. पैथोजन क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन कॉजिंग, जो बीमारी कॉज करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको पैथोजन टर्म जो है हम यूज़ करते हैं, पैथोजेंस. तो हमारे पास जो ये वायरसेस हो गए, जो बैक्टीरिया, रिकेट्सिया, ये सभी जो हैं दीज आर दी एजेंट्स विच कॉज द कम्युनिकेबल डिज़ीज़. और ये ऐसी डिज़ीज़ होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं. तो यही सबसे बड़ा फीचर इनका है. कम्युनिकेबल डिज़ीज़ को इन्फेक्शियस डिज़ीज़ भी बोलते हैं. तो अब हम कर लेंगे कम्युनिकेबल डिज़ीज़ से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स. ये जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं ये इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ एंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टर्म्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. तो सबसे पहली और कॉमन टर्म हम यूज़ करते रहते हैं, इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया. व्हाट इज़ दैट इन्फेक्शन? इन्फेक्शन इज़ एंट्री एंड डेवलपमेंट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजन इनसाइड द बॉडी ऑफ लार्जर ऑर्गेनिज्म. तो इन्फेक्शन क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो वो एंटर कर जाता है, वो वहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाता है, वहाँ पे वो डेवलप बढ़ना शुरू हो जाता है या मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, रिप्रोड्यूस करना जब शुरू कर देता है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन. तो हमेशा ही जो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट होता है वो छोटा होता है और जो हमारे पास जो अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म होता है जिस पर असर पड़ता है वो लार्जर होता है. तो उसको हम होस्ट भी बोल देते हैं, होस्ट. सो दिस इज़ द टर्म इन्फेक्शन. नेक्स्ट जो टर्म हम काफ़ी सुनते हैं, कंटैमिनेशन, कि कंटैमिनेट हो गया, कंटैमिनेट हो गया. कंटैमिनेट का मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ कॉजिंग एजेंट इन नॉन लिविंग मटेरियल. कोई भी मान लीजिए हमारा ईटेबल है या वाटर है, पानी हो गया, दूध हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, तो कोई जो हमारे पास नॉन लिविंग चीज़ जो है, जब उसमें इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट जब आ गया, बीमारी करने वाला जो कीटाणु है वो आ गया उसमें, तो तब हम बोलेंगे कि वो चीज़ जो है वो कंटैमिनेट हो गई और उसको हमने पी लिया, तो कंटैमिनेशन जो है उसको हम बोलेंगे. तो यूज्ड बाय होस्ट, जो होस्ट मतलब जो लार्जर ऑर्गेनिज्म है जिस पे असर पड़ रहा है उस इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट का, उसको होस्ट बोलते हैं. तो प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ कॉजिंग एजेंट इन नॉन लिविंग मटेरियल, दैट इज़ कंटैमिनेशन. फिर एक टर्म होती है इन्फेस्टेशन. व्हाट इज़ इन्फेस्टेशन? लॉजमेंट, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ पैरासाइट, पर्टिकुलरली आर्थ्रोपोड. तो इन्फेस्टेशन जो टर्म है वो कब यूज़ करते हैं? लॉजमेंट होता है किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर लॉज करना मीन्स रहना. जैसे सबसे पहले पैरासाइट आया, सिंपल एग्जांपल यहाँ पे मैं दूंगी लाइस का, जूं जिसको कहते हैं. अब जो है ये काफ़ी रेयर हो गया है, पहले जो है जूं जो है काफ़ी कॉमन हुआ करता था. तो लॉजमेंट हुआ मीन्स जूं जो है बालों में आ गई, दैट इज़ लॉजमेंट. फिर उसकी डेवलपमेंट बढ़ेगी, वहाँ पर बढ़ेगी और फिर रिप्रोड्यूस करेगी, उसकी रिप्रोडक्शन हो जाएगी वहाँ पर. तो जब रिप्रोडक्शन हो गई और पूरे बाल जो है वो जुओं से अगर भर गए, दैट विल बी कॉल्ड इन्फेस्टेशन, लाउज इन्फेस्टेशन उसको बोलेंगे. तो पर्टिकुलरली हम इन्फेस्टेशन जो टर्म है वो आर्थ्रोपोड जो होते हैं उनके केस में यूज़ करते हैं. तो इन्फेस्टेशन जो है वो बॉडी के सरफेस पे हो सकता है, स्किन पे, हेयर में, प्यूबिक हेयर में हो सकता है, क्लोथिंग में, कपड़ों में हो सकता है. अलग अलग तरह के आर्थ्रोपोड जो हैं वो हम इस कैटेगरी में हम उनको डालते हैं जो है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करते हैं.
तो ये कुछ टर्म्स थी. सो फ्यू मोर टर्म्स वी वांट टू ऐड हियर. फर्स्ट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. ये कौन सा पीरियड होता है? ये है वो पीरियड दैट इज़ इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन एंड फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ डिजीज़. इन्फेक्शन हुआ, कुछ टाइम तक हमें पता नहीं लगता है कि हमारे अंदर कोई पैथोजन जो है वो एंटर कर चुका है. जब उसका फर्स्ट सिम्टम जो है अपीयर होता है, कुछ साइन जो हमको नज़र आने लगता है बॉडी में, तब हमें जो है वो पता लगता है कि इन्फेक्शन जो है वो हो गया है. तो ये इंक्यूबेशन पीरियड जो है ये वही ड्यूरेशन है किसके बीच में, जो पैथोजन है उसने हमारी बॉडी में एंटर किया और फर्स्ट साइन जो है अपीयर हुआ बीमारी का हमारे में, उसके बीच का जो ड्यूरेशन है उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं. तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है ये हाईली वेरी करता है. कुछ घंटे, कुछ दिन से लेकर के कई सालों तक भी इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है. जैसे कॉमन कोल्ड वगैरह हमारा होता है, इनका इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 24 आवर 1 डे का होता है लगभग. तो उसी तरह से जो हमारे पास जो जैसे एड्स है, जो हमारे पास HIV जो वायरस होता है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 20 साल के बीच में भी हो सकता है. तो इस तरह से इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो वेरी करता है. फिर दूसरा जो टर्म हमारे पास इम्पॉर्टेंट दैट इज़ कैरियर. और ये कैरियर टर्म आप कोरोना के काल में बहुत सुन रहे होंगे कि कैरियर टर्म जो है वो बहुत यूज़ होती है. तो कैरियर क्या होता है? कैरियर एक ऐसा ऑर्गेनिज़म होता है, उसके अंदर जो पैथोजन है वो एंटर तो करता है, लेकिन हो सकता है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी वजह से वो जो पैथोजन है वो अंदर ज़िंदा तो रहता है लेकिन वो बीमारी नहीं कर पाता. तो उस तरह के जो हमारे पास पर्सन होते हैं या ऑर्गेनिज़म होते हैं उनको कैरियर कहा जाता है, क्योंकि वो खुद तो बीमार नहीं होते लेकिन कैरियर जो है वो ख़तरनाक होते हैं. क्यों? क्योंकि वो दूसरे किसी पर्सन से मिलने जाएंगे, खुद में तो उनमें बीमारी नहीं होगी, लेकिन वो जिससे दूसरे से मिलने जाएंगे हो सकता है उसका इम्यून सिस्टम जो है वीक हो और वो पैथोजन जो वहाँ से उस वीक इम्यून सिस्टम वाले पर्सन में एंटर कर जाए और उसमें जो है वो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं. और कोरोना के केस में यही हुआ है. एसिम्प्टोमेटिक कैरियर जो आपने टर्म एक सुनी होगी सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा. एसिम्प्टोमेटिक मीन्स जिनमें सिम्टम नहीं होते लेकिन उनके अंदर पैथोजन ज़रूर मौजूद होता है. तो कैरियर हम उसको बोलते हैं. ऑर्गेनिज्म इन विच माइक्रोब्स स्टे बट फेल टू प्रोड्यूस डिजीज़, लेकिन दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ डिजीज़ फॉर अनदर पर्सन. फिर है इन्फेक्टिव डोज. इन्फेक्टिव डोज क्या होता है? इट इज़ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स नीडेड टू कॉज अ डिजीज़. तो इन्फेक्टिव डोज जो है वो भी ऑर्गेनिज़म टू ऑर्गेनिज़म वेरी करती है. हर एक पैथोजन का अपना तरीका होता है डिज़ीज़ प्रोड्यूस करने का. तो कभी जो है एक ही पैथोजन काफ़ी होता है, कभी ये सैकड़ों में होते हैं, हज़ारों में होते हैं. इस तरह से इनका नंबर जो है वो हो सकता है. तो ये थी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स. एक और टर्म्स जो है टर्म जो मैं यहाँ बताना चाहूँगी दैट इज़ द रेजर्वॉयर. तो रेजर्वॉयर क्या होता है? जो हमारे पास पैथोजन होता है जिसमें डिज़ीज़ कॉज करता है उसको हम बोलते हैं होस्ट, जिसमें उसने बीमारी कॉज की. तो हमेशा ही वो होस्ट में नहीं रहता. वो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बीमारी है, उसके लिए होस्ट जो है वो इंसान है, ह्यूमन बीइंग में वो बीमारी होनी है. लेकिन क्या होता है, रेजर्वॉयर क्या है? रेजर्वॉयर क्या होता है? बैंक की तरह होता है. वो जो कोई और ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है, वो राइनो हो सकता है, एलिफेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो उसमें क्या होगा, वो पैथोजन स्टे करेगा, उनमें तो वो बीमारी कॉज नहीं करेगा, लेकिन वो जो है वहाँ पर क्या रहेगा, एक बैंक की तरह पैथोजन जो है वो रिजर्व में रहेंगे. जैसे ही उनको ह्यूमन बीइंग मिलेगा वहाँ से निकल कर वो ह्यूमन बीइंग में इन्फेक्शन फैल जाएगा. तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म को रेजर्वॉयर बोलते हैं. ये कैसा है? कैरियर के जैसा ही है. कैरियर हम जनरली टर्म यूज़ करते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए. तो ये थी हमारे पास कुछ टर्म्स रिलेटेड टू कम्युनिकेबल डिजीज़, और ये सारी ही टर्म्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ की. तो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक से दूसरे में जाएंगी. तो ट्रांसमिशन अब जाएंगी तो किस तरह से जाएंगी वो पढ़ना ज़रूरी है. तो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ जो है वो दो तरह से होता है कम्युनिकेबल डिजीज़ के केस में. एक तो होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट. पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट की. डायरेक्ट में क्या होगा, जो इन्फेक्शन होगा, जो पैथोजन होगा, वो डायरेक्टली दूसरे पर्सन में एंटर करेगा विदाउट एनी इंटरमीडिएट एजेंट. इंटरमीडिएट एजेंट क्या होते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ के केस में मैक्सिमम ये
कुछ ऑर्गेनिज़म होते हैं जैसे फ्लाइज़ होगी, हाउस फ्लाई, मच्छर, ये इस तरह की चीज़ें जो है वो इंटरमीडिएट एजेंट कहलाती हैं। तो डायरेक्ट में क्या होगा, इस तरह का कोई एजेंट जो है हमें नहीं ज़रूरी है। जो वायरस है, बैक्टीरिया है, जो भी इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट है वो डायरेक्टली दूसरे के बॉडी में एंटर कर जाएगा, पर डायरेक्टली एंटर करेगा, लेकिन किस तरह से एंटर करेगा वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहला डायरेक्ट जो तरीका है वो है कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। सपोज़ कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके साथ क्या होता है, आपका डायरेक्ट मान लीजिए इस तरह से स्किन टू स्किन जो है वो कांटेक्ट हो रहा है इस तरह से, तो दैट विल बी कॉल्ड एज डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। तो कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, इस तरह से जो डिजीज़ जो है वो डायरेक्ट टच करके इस तरह से फैलती हैं, उनको बोलते हैं कंटाजियस डिजीज़। सो सच डिजीज़ आर नोन एज कंटाजियस। तो कंटाजियस जो डिज़ीज़ हैं इनकी इन कैटेगरी में क्या क्या आती हैं, जैसे बहुत कॉमन सुना होगा चिकन पॉक्स जो है, छोटे छोटे से वायरल डिज़ीज़ है, छोटे छोटे छाले से आ जाते हैं फेस पर और पूरी बॉडी पर। वो छालों में जो है वायरस होता है वो छालों में पानी सा भर जाता है, बस वो पानी जो है वो कहीं टच भी हो गया किसी के साथ, जो है हल्का सा स्किन में भी टच हो गया, इवन जब वो छाले हील भी हो रहे होते हैं, वो स्कार जो है वो भी किसी के साथ टच कर जाएं तो चिकन पॉक्स जो है वो फैल जाता है। तो वैसी डिज़ीज़ को हम कहेंगे कंटाजियस डिज़ीज़, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है इन्फेक्टेड पर्सन का उससे फैलती हैं। तो इसमें इस कैटेगरी में हमारे पास आ जाएगा, जैसे हमारे पास चिकन पॉक्स, और ख़ासकर स्कूलों में बच्चों में ये काफ़ी कॉमन होता है। एक बच्चे को अगर चिकन पॉक्स हो जाता है तो बिल्कुल श्योर है कि 2 या 4-5 बच्चों को फैलेगा ही फैलेगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉडीज़ इम्यूनिटी। तो इस तरह से ये हमारे पास कंटाजियस आगा से हमारे पास रिंग वॉर्म होता है, दाद खाज खुजली जिसको बोलते हैं, दाद जो रिंग वॉर्म, एथलीट फुट, पैरों में जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो वो भी डायरेक्ट कांटेक्ट से जो वो फैल जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी हमारे पास डिज़ीज़ हैं, जैसे सिफिलिस है, गोनोरिया है, ये हमारे पास कुछ डिज़ीज़ हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन से होती हैं। सिफिलिस, गोनोरिया, तो ये जो दोनों ही डिज़ीज़ हैं दिस आर रिलेटेड टू जेनिटल ऑर्गन्स। तो ये जो है डायरेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट से हो जाती हैं। किसिंग से भी डिज़ीज़ जो है वो फैलती हैं। तो सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, चिकन पॉक्स, रिंग वॉर्म एट्सेट्रा जो है ये आती हैं हमारे पास कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन वाली कैटेगरी में। फिर दूसरा है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स। अब यहाँ पर क्या है, पर्सन को डायरेक्ट छूने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो खांस रहा है या छींक रहा है, उसकी छींकों से जो है वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो हैं वो वाटर जो म्यूकस और वो लोडेड जो ड्रॉपलेट्स हैं वो फैल रही हैं, कहीं रूम में इकट्ठे बैठे हुए हैं। जैसे कॉमन कोल्ड हमारा फैलता है, बिल्कुल जो है ड्रॉपलेट से फैल जाता है। किसी को ज़ुकाम हुआ होगा तो क्लास में काफ़ी सारे बच्चों को जो है जो भी कांटेक्ट में होगा उनको ज़ुकाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ड्रॉपलेट्स हैं दे आर कैरिंग द बैक्टीरिया एंड द वायरल पार्टिकल्स जो भी हैं। तो उस तरह से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन उसको बोलते हैं। जो कोरोना है वो भी तो एक इसी कैटेगरी में आने वाला इन्फेक्शन है। जो भी हमारे पास ड्रॉपलेट्स हैं जो छींकने खांसने से जो फैल रही हैं, कभी कहीं भी हम क्लोज स्पेस में हैं या कहीं भी हैं वहाँ पर वो जो है ट्रांसमिट हो जा रहा है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की कैटेगरी में हमारे पास ये इन्फेक्शंस आ। इस कैटेगरी में हम कुछ एग्जांपल जो है वो ले लेंगे। सबसे पहला तो कोरोना, फिर कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस एट्सेट्रा। तो ये सारा इसी तरह से फैलता है। फिर हमारे पास है कांटेक्ट विद सॉइल। कई जो है हमारे पास जैसे कहते हैं कि बेयर फुटेड जो है हमें नहीं चलना चाहिए नंगे पाँव। तो सॉइल में भी कई तरह के वॉर्म्स होते हैं, पैरासिटिक वॉर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं। अगर स्किन कहीं से ब्रेक हुई है, कट लगा है, कुछ है, तो वहाँ पर इमीडिएटली जो है वो बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो अटैक कर लेते हैं। तो कांटेक्ट विद सॉइल में से जो हमारे पास जैसे कई बार हमें कहीं कट लग जाता
है, जैसे टेटनस के जो बैक्टीरिया हैं वो जो है वो कांटेक्ट विद सॉइल से हमारे अंदर एंटर कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल वो टेटनस का यहाँ पर है। और साथ ही साथ जैसे हमारे पास पैरासिटिक वर्म्स के इन्फेक्शन हैं, जैसे हुक वर्म वगैरह है, ये इस तरह से फैलते हैं कांटेक्ट विद सॉइल से। फिर है एनिमल बाइट्स। तो एनिमल बाइट से भी बहुत सारी डिजीज़ जो है होती हैं। कैट बाइट है या मंकी की बाइट है, डॉग बाइट है बहुत कॉमन, तो उस तरह से भी जो है डिजीज़ होती हैं। तो डॉग बाइट से बहुत कॉमन नाम सुना होगा रेबीज़, हाइड्रोफोबिया भी जिसको बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। तो ये सब जो है वो एनिमल बाइट से होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास जो पैथोजन है उसको हमारी बॉडी में एंटर करने के लिए किसी इंटरमीडिएट एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही, वो डायरेक्ट जो है वो बॉडी के साथ टच हो करके या जो है ड्रॉपलेट्स के थ्रू या फिर सॉइल के साथ टच होके बाइट से जो है डायरेक्ट जो है वो दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो रही है। तो ये है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। बात करते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में देयर इज़ सम इंटरमीडिएट एजेंट इन्वॉल्व। तो सबसे पहले सबसे कॉमन जो इंटरमीडिएट एजेंट हैं वो है आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड जो है वो बहुत सारी बीमारियों के लिए इंटरमीडिएट एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, कैरियर्स एक्ट करते हैं। आर्थ्रोपोड वेक्टर्स, उनको हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहेंगे। वो क्या करेंगे, इन्फेक्शन के सोर्स से इन्फेक्शन उठा के लाएंगे, उनकी बॉडी में जो है वो पैरासाइट रहेगा और फिर वो उसको दूसरे की हेल्दी पर्सन की बॉडी में ट्रांसमिट कर देते हैं। ये उनका मेथड रहता है। तो आर्थ्रोपोड वेक्टर में सबसे कॉमन एग्जांपल जैसे आपने बचपन से भी सुना होगा, दैट इज़ हाउस फ्लाई, कि चीज़ों को ढक के रखो, मक्खियाँ बैठ जाएंगी। तो हाउस फ्लाई क्या करती है, ये ट्रांसमिट करती है कॉलेरा एट्सेट्रा। हैज़ा जो है वो हाउस फ्लाई की ही देन होती है। उसी तरह से हमारे पास मस्कीटोज़ हैं, मच्छर आपको पता है बहुत सारी जो है वो बीमारियां कॉज करते हैं। मलेरिया जो है वो सबसे बड़ा हमारे पास, एनोफिलीज़, फीमेल एनोफिलीज़। फिर उसी तरह से डेंगू है हमारे पास, चिकनगुनिया है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आर्थ्रोपोड वेक्टर्स जो है वो। फिर उसी तरह से एक हमारे पास है क्यूलेक्स मॉस्किटो, वो फिलेरिएसिस को स्प्रेड करता है, फिलेरिएसिस। आगे जो हम इन डिजीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसी तरह से एक सिट्सी फ्लाई होती है, इसको टसी टसी नहीं पढ़ते, इसको सिट्सी बोलते हैं। सिट्सी फ्लाई जो होती है, इट स्लीपिंग सिकनेस, तो इस तरह से बहुत सारी जो है एग्जांपल जो है आप देख सकते हो आर्थ्रोपोड वेक्टर्स जो है जिनको ट्रांसमिट करते हैं। फिर है विक्कल बोर्न मेथड, जो नेक्स्ट हमारे पास है, दैट इज़ द विक्कल बोर्न मेथड। तो विक्कल बोर्न मेथड में क्या होता है, देयर आर सम पैथोजन विच एंटर इन आवर बॉडी थ्रू फूड, वाटर, ईटेबल्स जो भी हमारी होती हैं, भोजन के साथ, पानी के साथ जो हमारे पास कुछ पैथोजन जो हमारी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं विक्कल बोर्न मेथड। फिर है हमारे पास फोमाइट बोर्न। तो बहुत सारी डिज़ीज़ हमारे पास ऐसी हैं जो ऐसे आर्टिकल से फैलती हैं जो पहले इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज़ की हो। जैसे फोमाइट बोर्न में क्या है, सबसे ज़्यादा जैसे रुमाल की बात करें, बोलते भी हैं कि रुमाल जो एक दूसरे का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो रुमाल क्या है, जैसे मान लीजिए किसी को पहले कोल्ड हुआ है, उसने जो है उस हैंडकरचीफ को यूज़ किया है, फिर दूसरा पर्सन, नॉर्मल हेल्दी पर्सन अगर उस रुमाल को टच कर रहा है, उससे जो है साफ़ कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उस दूसरे को ज़रूर कोल्ड होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास ट्रांसमिशन के लिए जो एजेंट यूज़ हो रहा है वो क्या है, वो रुमाल है। तो दैट इज़ कॉल्ड फोमाइट बोर्न मेथड। प्रीवियसली जो है जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसने जो आर्टिकल्स टच किए होंगे, उन आर्टिकल्स को यूज़ करके अगर हमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम कहेंगे फोमाइट बोर्न मेथड। तो है फोमाइट बोर्न मेथड में कुछ भी आ सकता है, जैसे हैंडकरचीफ हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया जैसे यूटेंसिल्स, ब्रशेस, कुछ भी आर्टिकल जो इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज़ किया है, उस आर्टिकल के थ्रू अगर हमें इन्फेक्शन होता है तो उसको हम कहेंगे फोमाइट बोर्न मेथड। फिर है ह्यूमन कैरियर्स।
तो ह्यूमन कैरियर्स में क्या हम कहेंगे, कई बार क्या होता है, कोई ह्यूमन है, उसको कोई डिज़ीज़ हुई, उसने कोई डिज़ीज़ कॉन्ट्रैक्ट की थी, फिर क्या होता है, वो ठीक हो गया है, वो ठीक हो जाता है, उसका इम्यून सिस्टम जो है वो अब ऐसा है कि स्ट्रॉन्ग हो गया है, और जो हमारे पास जो पैथोजन है वो स्टिल उसकी बॉडी में है, लेकिन वो डिज़ीज़ कॉज नहीं कर पा रहा है। लेकिन वो जो ऑर्गेनिज़म जो उसके अंदर है, जो पैथोजन है, वो दूसरों के बॉडी में तो ट्रांसमिट हो सकता है, क्योंकि अब वो वहाँ तो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पा रहा, लेकिन नेक्स्ट जो पर्सन है जिसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें वो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो दैट इज़ ह्यूमन कैरियर्स। जैसे टाइफाइड वगैरह होता है, वो इस तरह से ह्यूमन कैरियर्स के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट हो। हमारे पास कुछ इनडायरेक्ट वे थे डिज़ीज़ की ट्रांसमिशन के। तो फिर जो हमारे पास होते हैं कुछ पोर्टल्स ऑफ एंट्री एंड एग्ज़िट। तो नाम से ही पता लग रहा है, पोर्टल्स ऑफ एंट्री मतलब ऐसे प्लेसेस जहाँ से हमारे पास जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी में एंटर करता है। एग्ज़िट मीन्स जहाँ से वो बाहर जाता है, या अपनी रिप्रोडक्शन के बाद अपने जो पैरासाइट्स है, पैथोजन है, वो जो बाहर भेजता है। जनरली एंट्री के जो पोर्टल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, माउथ हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, सांस लेने का ट्रैक हमारा हो सकता है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक, यूरिन को के थ्रू जैसे इन्फेक्शन हो जाता है, तो यूरिनोजेनिटल जो वेज होते हैं, हमारे ट्रैक हैं, वहाँ से भी इन्फेक्शन जो है वो पोर्टल्स ऑफ एंट्री होते हैं, वहाँ वो वल्नरेबल होते हैं इन्फेक्शन को एंट्री के लिए। एग्ज़िट में क्या होता है, एग्ज़िट के लिए यही पोर्टल भी यूज़ कर सकता है पैथोजन, या फिर वो स्किन में अल्सर्स प्रोड्यूस करके, लेशंस प्रोड्यूस करके भी बाहर आ सकता है। तो ये हमारे पास हुए पोर्टल ऑफ एंट्री एंड एग्ज़िट। सो दिस वाज अबाउट communicable disease.